जो हार्ट बीट स्किप हो जाता है, कोई ऐसा है जिसका हार्ट बीट ज़्यादा ही स्लो डाउन हो गया। तो ऑर्गन की दिक्कत जब होगी, वो एक अलग दिक्कत है। पर हम अभी ऑर्गन की अंग की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जिस एनर्जी से वो हार्ट चलता है, दिल चलता है, जिसे हम कहते हैं, आयुर्वेद में हम उसे कहते हैं प्राणवाही स्रोत। जब ये अवरुद्ध होते हैं, तो उस अंग में तकलीफ आती है। अगर हम एक्यूपंक्चर की भाषा में बोलें, तो जो ची है, जब ची माने एनर्जी, जब ची ठीक से फ्लो नहीं हो पाती है, जब उसमें रुकावट होती है, तब फिर व्यक्ति का मन, व्यक्ति का तन दोनों ही रोगी होने लग जाते हैं। अब किसी के कारण उसका फेफड़े हैं, किसी का कारण शायद उसका लीवर का ठीक काम ना करना है। अगर लीवर इन्फ्लेम्ड है या अगर लीवर, अगेन आयुर्वेद की भाषा में हीटेड है, तब भी ये कष्ट होगा। फिर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है मेनोपॉज के बाद, माहवारी जब बंद हो जाती, तो उसके बाद इतना शरीर में गर्मी महसूस करते हैं कि उस गर्मी की वजह से नींद ठीक से नहीं आ पाती है, या आती नहीं है, या टूटती रहती है। युवाओं में जो युवा स्त्री है, अगर उनका खाना पीना ठीक नहीं है, माने ज़्यादा चीनी, ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा बाजार का खाती हैं, तो उनके पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस हो सकता है। वो फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगा और इन्फ्लेमेशन होगा, माने सूजन आ जाती है, और फिर ये भी तकलीफ देगा, तो नींद ठीक नहीं आएगी। इसमें तो वजन भी बहुत बढ़ जाएगा। अगर हम घूम फिर के चलें, 3 चीजें कारण होती हैं आपके शरीर के रोगी होने में, या मन के भी रोगी होने में। एक, दुनिया से उम्मीदें ज्यादा हैं, और मन में तनाव ज्यादा है। दोनों चीजें ज्यादा है। फिर कह दूं, दुनिया से उम्मीदें ज्यादा हैं और तनाव ज्यादा है। और फिर इसी झगड़े में जो विक्टिम है, वो है आपकी नींद। नींद में कष्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर कहूँ ना, दवाइयां बिकती हैं तो कौन सी? जो नंबर 1 है एंटी एसिड, नंबर 2 है नींद की गोली। ऐसे जिसको पूछो कहेंगे हाँ हाँ हम तो बहुत बढ़िया हैं, हम तो ठीक है। अच्छा ठीक हो, फिर मैं पूछती हूँ गोलियां कितनी खाते हो? फिर वो गिनाना शुरू करते, इसकी इसकी इसकी। तो मैं, फिर तुम ठीक कैसे हुए? गोली खाने की आवश्यकता तभी है ना, जब या तो मन में कष्ट है, या तो शरीर में कष्ट है। नहीं तो दवाई कोई क्यों खाएगा? अब यहां आ जाती है बात विचार और सत्संग की। सत्संग तुम सुन तो लेते हो, पर ना वो वन वे ट्रैफिक है, इस कान से अंदर, इस कान से बाहर। यू नो वन वे ट्रैफिक, नो यू टर्न्स अलाउड। So listening from this ear and going out from this ear, please make a U-turn, take it towards the heart, or maybe take it towards the brain. Yeah? And then maybe some information will settle down there. खाली सत्संग सुनने से अगर सब ठीक हो जाता ना, तो मेरे से ज्यादा खुश कौन हो सकता है? खाली सुनो सब ठीक। सुनने के साथ साथ सुने हुए वचन का पालन भी तो जरूरी है, या नहीं? वो आपके डैडी करेंगे कि मम्मी करेगी पालन उसका? लोग कहेंगे बाकी सब ठीक है, बस मैं, बस ये तो रही बस आई है ना, बहुत बड़ी है, बस क्यों लाए? कि नहीं बाकी सब ठीक है, बस मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारी सरकारी ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, चंद्रमा भी ठीक नहीं है, धरती भी ठीक नहीं, पता नहीं क्या कुछ ठीक नहीं है। एक सिर्फ जवाब काफी होना चाहिए कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। है ना? वो स्कूल में सिखाते थे ना, सदा सच बोलो,
कभी झूठ ना बोलो तो सच क्या है। तो ये कोई पूछे ना आप कैसे हो, वो कहा करो दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। खराब ही तो है ना, जब दूसरों से उम्मीदें तुम करते हो फिर दुखी तुम ही होते हो, तो तुम्हें अक्लमंद कौन कहे। बात बाद में समझ आई कि ज्यादा मजेदार थी इसलिए फिर से हंसी आ गई। हम जब अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि दूसरे मेरी मर्जी से चलें, तो याद रहे सबके पास दिमाग है और सबके दिमाग खराब है, इसलिए कोई किसी की मर्जी से नहीं चलता, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। और यही दिक्कत है। आप सोचिए अगर एक साथ 10 लोग बोलने लग जाएं तो किसकी बात समझ आएगी। एक घर में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, सब बोल रहे हैं, सबके विचार हैं, इसलिए कोई किसी की नहीं सुनता। और ये सबकी यूनिवर्सल तकलीफ है। पत्नियां कहेंगी पति सुनता नहीं है, पति कहेगा पत्नी सुनती नहीं है, माँ बाप कहते बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मेरे पास आते वो कहते मम्मी पापा सुनते नहीं हैं, दादा दादी आते खानदान ही नहीं सुनता। तो मैं एक ही बात कह के बात खत्म कर देती हूँ कि दिमाग फूल की दुकान में जाएंगे फूल मिलेंगे, और जौहरी की दुकान पे जाएंगे तो जेवर मिलेंगे। ये जो संसार है ना, ये दुख की दुकान है। तो लेने जाओ सौदा सुख का, मिलता वही है ना जो वहां पर है। नहीं तो ट्राई कर लेना, वो दुकान हो सब्जी की, आलू बैंगन गोभी गाजर सब लगा हो, और तुम जाके कहो भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो क्या कहेगा दिमाग। या किसी ज्वेलर की दुकान पे चले जाना और कहना भैया जल्दी करो 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो कांदा दे दो, जल्दी करो, वो क्या कहेगा दिमाग।